आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विटिलिगो की। धब्बे पड़ जाना, सफ़ेद धब्बे फेस के ऊपर, हाथों के ऊपर अक्सर लोगों के पड़े हुए होते हैं। मैं बहुत से लोगों को ऐसे को देखा है, वो कहते हैं हम डॉक्टर्स के पास गए हैं तो डॉक्टर्स कहते हैं हाँ, इसकी अभी तक किसी को वजह नहीं पता चल सकी है कि किस वजह से ये होते हैं। तो हम लोगों ने कोई इसकी मेडिकेशन भी नहीं, उन लोगों ने कोई मेडिकेशन भी नहीं ली कि इसकी रीज़न ही नहीं उन्हें पता है कि किस वजह से है। मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को सब समझाऊंगी कि इसकी रीज़न, जब भी कोई ना कोई जिस्म के अंदर बिगाड़ पैदा होता है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होती है। आप लोगों को उसे समझने की ज़रूरत है और उन वाइटामिन्स और मिनरल्स को पूरा करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वाइटामिन्स मिनरल्स की डेफिशिएंसी ही होती है हमारे जिस्म के अंदर जो इस तरह की तब्दीलियाँ लेके आती है और हम उन तक पहुँच नहीं पाते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसके लिए हमारे जिस्म में कौन से वाइटामिन मिनरल्स पूरे होने चाहिए, आप लोगों ने उनके साथ साथ इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पहलू है वो स्ट्रेस का है। ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है और इसमें जो सा है इमोशनल स्ट्रेस, जिन लोगों को इमोशनल स्ट्रेस होता है, जिनकी लाइफ में ज़्यादा स्ट्रेस है, उन लोगों को वो रियलाइज़ नहीं कर रहे, फील नहीं कर रहे, लेकिन उनका जो इनर है उस स्ट्रेस को ले के वो अपने अंदर भार उसका बर्दाश्त कर करके इस बीमारी की तरफ जाता है। तो आप लोग जिनको भी ये इशू है वो लोग अपना स्ट्रेस कम करें। इसके पीछे स्ट्रेस एक बहुत बड़ी वजह है। कॉर्टिसोल लेवल, इसमें जो हमारा किडनी होती है उसके ऊपर एड्रीनल ग्लैंड होते हैं, ठीक है, यूं करके इसके ऊपर एड्रीनल ग्लैंड है, ये होते हैं, ये हमारे कॉर्टिसोल हार्मोन जो कि स्ट्रेस हार्मोन है उसको कंट्रोल करते हैं। तो जब आप लोगों का ये एड्रीनल ग्लैंड का फंक्शन वो ख़राब किस वजह से होता है, आपका जो कॉर्टिसोल, जब स्ट्रेस ज़्यादा लेंगे कॉर्टिसोल ज़्यादा प्रोड्यूस होता जाएगा, जिस्म के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोड्यूस करता जाएगा, तो फिर वो थक जाता है, फटीग हो जाता है, तो वो फिर वो जाके अंदर वो इस तरह के फिर जब फंक्शन ख़राब करना स्टार्ट कर देता है। तो आप लोगों ने अपने स्ट्रेस लेवल को कम करना है। इसके पीछे एक स्ट्रेस लेवल वजह है, मेन वजह में भी जिसे आप कह सकते हैं, इसके पीछे मैंने काफ़ी रिसर्चेज और स्टडीज़ पढ़ी हैं। मेन वजह में से एक इमोशनल स्ट्रेस है। आप लोगों की लाइफ में स्ट्रेस है, उसे ख़त्म करें। उसके बाद उसे ख़त्म करने के लिए मैं एंड पे बताती हूँ सारा कि किस तरह से आप लोगों ने स्ट्रेस को भी किस तरह, मैं कहती जाऊँगी ना कि आप लोग स्ट्रेस की वजह से होता है, आप लोग स्ट्रेस कम करें। आप लोग चाह भी रहे होंगे लेकिन नहीं आप लोगों से हो पाएगा। मैं आप लोगों को स्ट्रेटजी बताऊँगी, आप लोगों ने क्या करेंगे तो आप लोगों का स्ट्रेस खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाएगा। अब ये मैंने अभी क्या बोला है कि एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। ऑटोइम्यून डिजीज़ क्या होती है, जिसमें कि हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं अपने ही, जिन्होंने कि हमारे जिस्म की हिफाजत करनी होती है, वो हमारे जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। जिन्होंने हिफाजत करनी है वही अटैक कर रहे हैं हमारे जिस्म के ऊपर। तो ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है, अंदर सारा बिगाड़ पैदा हुआ है, उसकी वजह से ये आप लोगों के साथ इशू आ रहा है। तो आप लोगों ने अब ऑटोइम्यून डिजीज़ को किस तरह से सीधे की तरफ लेके जाना है, इसमें इम्यूनिटी जहाँ पे बात आ जाती है ना, जिन लोगों की ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं, जिन लोगों को, उन लोगों की इम्यूनिटी बहुत लो है, कुव्वत मदाफ़त उन लोगों की बहुत कम है, और उसके पीछे भी वाइटामिन्स और मिनरल्स हैं। कुव्वत मदाफ़त को बरकरार रखने के लिए, बढ़ाने के लिए मुनासिब वाइटामिन्स और मिनरल्स पूरे होने चाहिए जिस्म के अंदर। अगर वो पूरे नहीं होंगे तो इम्बैलेंस किसी ना किसी शक्ल में कहीं ना कहीं ज़रूर निकल के सामने आएगा। और स्किन पे क्यों आते हैं ये अंदर उनके बता रही हूँ ना। अब उनकी किडनी, एड्रीनल ग्लैंड, किडनी, वो चीज़ें ख़राब हो रही हैं स्ट्रेस लेवल की वजह से। अब स्किन हमारी बहुत सेंसिटिव होती है, वो उस पर ज़्यादा जल्दी से असर हो जाता है किसी ना किसी बीमारी का, और वो शो ऑफ कर देती है अंदर। अब किडनी का नहीं पता चलेगा, अंदर जिगर ख़राब हो रहा है नहीं पता चलेगा, आधे से ज़्यादा जिगर ख़राब हो जाएगा जब जाके टेस्टों में आएगा। तो स्किन सेंसिटिव होती है, वो बल्कि सिग्नल दे देती है कि अंदर बहुत कुछ ख़राबी हो रही है, भाई इसको सीधा करो। तो आप लोगों ने, मैं वीडियो में कंप्लीट आप लोगों को बताती हूँ कि इसके लिए आप लोगों ने कौन से विटामिन्स को किस तरह से पूरा करना है। अब इसमें विटामिन D3, ठीक है, ऑटोइम्यून डिजीज़ है, इम्यूनिटी की बात आ रही है, तो विटामिन D3 आप लोगों का लेवल बहुत कम है। तो आप लोगों ने अपने विटामिन D लेवल को ऊपर लेके आना है। विटामिन D लेवल अगर आप लोगों ने अफोर्ड कर सकते हैं, टेस्टों की तरफ जाएंगे तो 70 होना चाहिए लेवल, ठीक है। आपका विटामिन D लेवल 70 से कम नहीं होना चाहिए। 70 तक अगर कम है तो आप लोगों ने उसे 70 तक लेके आना है। अगर टेस्टों पे नहीं जा रहे हैं तो आप लोगों को जो मैं बता रही हूँ, 2 महीने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, विटामिन D3 इन हाई डोज लेना है। वो किस तरह से आप लोग लेंगे, 60,000 IU आप लोगों ने आफ्टर 1 डे लेना है, ठीक है।
उसकी बता रही हूँ ना कि उसकी जो टैबलेट्स हैं वो इस फॉर्म में मिल रही होती हैं, या 50,000 है या 60,000 है या 10,000 है। अगर वो इस वजह से मैं ये 60,000 का बता रही हूँ कि आप लोग अगर 60,000 है तो आप लोगों ने एक दिन ऑफ करना है, और 60,000 की आप लोगों ने सिर्फ एक टैबलेट बता रही हूँ सप्लीमेंट आप लोगों ने सिर्फ एक चीज़ का लेना है, विटामिन D3 का। 60,000 आईयू आप लोग लेंगे, आज ले लिया तो 1 डे ऑफ करेंगे, उससे अगले दिन उसके साथ कम्बिनेशन वो तब तक काम प्रॉपर नहीं करेगा जब तक उसके साथ कम्बिनेशन 60,000 लिया है ना, तो 600 माइक्रोग्राम साथ में विटामिन K2 चाहिए होगा। अब 600 का लिंक आप इस तरह समझें कि अगर 10,000 आईयू विटामिन D3 है तो 100 माइक्रोग्राम K2 साथ चाहिए होता है। जब भी आप लोग अब कम्बिनेशन आप समझ लेंगे, अगर आप लोगों ने 20,000 आईयू खाना है ना तो 200 माइक्रोग्राम आपको K2 चाहिए, और K2 हम लोगों ने सप्लीमेंट के थ्रू नहीं लेना है, उसे हम लोगों ने डाइट के थ्रू ही पूरा करना है। अंडों में पाया जाता है विटामिन K2 का वीडियो आई थिंक होगा भी, अगर नहीं होगा तो मैं विटामिन K2 का कंप्लीट वीडियो डाल दूंगी, आप लोगों को सोर्सेज पता चल जाएंगे कि ये आप लोगों ने इस वीडियो के साथ ही मैं डालूंगी, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को इसके सोर्सेज पता चल जाएं और आप लोग अपना विटामिन K2 पूरा कर सकें, और वो सप्लीमेंट के थ्रू आप लोगों ने नहीं लेना है। अब समझ आ गई कि एक दिन ऑफ करके ये दोनों इकट्ठे लेने हैं आप लोगों ने, यानी कि आप लोगों ने अंडों का नाश्ता किया है, अंडों में भी पाया जाता है, तो आप लोगों को नाश्ता मैं कह रही होती हूँ अंडों का करें। अब विटामिन D3 है वो फैट सॉल्युबल है, वो फैट में ही एब्जॉर्ब होगा आप लोगों को अपने नाश्ते में, और इसे खाना दिन के टाइम ही है, नाश्ते में लेना है, रात को नहीं लेना है। ये हमारा जो नींद का हार्मोन है उसको डिस्टर्ब करता है, अगर आप रात को लेंगे तो मॉर्निंग में लेंगे, दोपहर को, सुबह को। आप लोग नाश्ते में जो से हैं वो अपने अंडों का नाश्ता करें, देसी घी, मक्खन, कोकोनट ऑयल में बनाएं ताकि गुड फैट्स मिल जाएं, तो वो फिर आपको विटामिन D3 के लिए गुड फैट्स चाहिए, वो आपको अंडों से वगैरह से वो मिल जाएंगे, कोकोनट ऑयल से, देसी घी आपने साथ में खाया होगा तो वो सही तरह से एब्जॉर्ब भी कर पाएगा। अगर आप लोग कहते हैं कि 10,000 आईयू की फार्मेसी में ये जी इतनी टैबलेट है, तो फिर 10,000 आईयू की 3 टैबलेट आप लोगों ने डेली ले लेनी है, ठीक है। हम लोगों ने 60,000 लेंगे तो 1 डे ऑफ करके, अगर आप लोगों ने 10,000 आईयू लेना है तो 3 टैबलेट आप एक दिन में ले लें, फिर अगले दिन 3 ले लें। ये 2 महीने तक आप लोगों ने हाई डोज, इतनी डोज ही आप लोगों ने रखनी है और इसे आप लोगों ने पूरा करना है। और जिस दिन आपने 1 डेली आप लोगों ने लेना है 30,000 आईयू, तो वो विटामिन K2 कितना होगा 300, ठीक है। 10,000 के पीछे कितना चाहिए होगा 100 माइक्रोग्राम, 30,000 के पीछे कितना चाहिए होगा 300 माइक्रोग्राम चाहिए होगा विटामिन K2। ये आप लोग 2 महीने तक अपना रखेंगे। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये लेवल आपके इंशाल्लाह ताला तब वो ठीक हो जाएंगे, आपका ये ऑटोइम्यून डिजीज़ रुक जाएगा, वहाँ पे ज़्यादा बिगाड़ की तरफ नहीं जाएगा। और उससे क्या, उसके बाद आप लोगों ने इसे 10,000 आईयू पर डे रखना है आप लोगों ने विटामिन D3 को, ठीक है। इसका ये मतलब ये नहीं होता कि विटामिन D3 के लेवल हम लोगों ने ठीक कर लिए हैं उसके बाद फिर उसे छोड़ दो, अल्लाह के हवाले कर दो और फिर से वो अंदर खराबियां पैदा होना शुरू हो जाएं। विटामिन D लेवल एक मरतबा 2 महीनों में अच्छे करो, अपने उसे ठीक पे लेके आओ, फिर नॉर्मल जो स्टैंडर्ड है 10,000 आईयू, न्यू रिकमेंडेशन जो न्यूट्रिशन डॉक्टर्स बताते हैं वो 500 आईयू 700 आईयू बता रहे होते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड पुराने हैं। अब न्यू रिकमेंडेशन जितना हम लोगों को डेली हमारी रिक्वायरमेंट नहीं हो पाती है खुराक के थ्रू पूरी, तो हम लोगों को कितना चाहिए 10,000 आईयू चाहिए हम लोगों को, तो वो आप लोगों ने उसके बाद रखना है, अपना कंटिन्यू रखना है। अब इसके साथ आप लोगों ने ये खा तो लिया है, पचा है कि नहीं पचा है, उसे हजम हुआ है कि नहीं हुआ है, हजम होगा तो तभी उसका असर हो पाएगा ना। तो आप लोगों ने अपनी डाइजेशन को भी बेटर रखना है। उसके लिए मेरा लेमन वाटर वाला वीडियो भी देख लें और एप्पल साइडर विनेगर वाला वीडियो भी देख लें, आप लोगों को डाइजेशन वाला भी देख लें, आप लोगों को पता चल जाएगा। क्योंकि उन लोगों की डाइजेशन भी डिस्टर्ब है, क्योंकि जब स्ट्रेस होता है ना वो हमारी डाइजेशन को भी डिस्टर्ब करता है। उसके बाद ऑटोइम्यून डिजीज़ है, जिन लोगों को भी होती है उनका डाइजेशन साथ में सिस्टम पूरा ख़राब होता है। डाइजेशन से ही खराबी शुरू होती है तो वो आगे सारी चीज़ें वो चल रही होती हैं। तो आप लोगों ने अपनी डाइजेशन को भी बेटर करना है। आप लोगों ने जब ये नाश्ता करना है ना अंडों वगैरह का, तो साथ में एप्पल साइडर विनेगर आपने टीस्पून 4th पार्ट उसका जो सा है वो हाफ ग्लास वाटर में डाल के उसमें हल करके तो अपने स्ट्रॉ के साथ उसे पीना है। दांत ख़राब हो जाएंगे, वरना तेज़ाब होता है ना वो, तो वो आप लोगों ने उसे स्ट्रॉ के साथ पीना है एप्पल साइडर विनेगर को। वो पिए आपने, साथ अपना नाश्ता कर लेना है। साथ में आपने वो थोड़ा दही भी ले लीजिएगा 2 चम्मच, वो भी डाइजेशन में थोड़ा बेटर कर देगा ना। हल्दी और काली मिर्च थोड़ी, मेरा वीडियो वो भी देख लीजिएगा हल्दी वाला भी, वो थोड़ा लेके 2 चम्मच साथ में विटामिन D अपना लेके साथ में अपना नाश्ता कर लीजिएगा, इकट्ठे ये खा लीजिएगा। बेशक अगर नाश्ता पहले कर लिया है तो उसके बाद में जो सा है वो अपना विटामिन D3 ले लेना, लेकिन उसके साथ ही लेना है ताकि गुड फैट जो से हैं वो एब्जॉर्ब करा सकें।
इतने महंगे सप्लीमेंट्स आप लेते भी जाएं, और ये विटामिन डी थी इतना एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है। परेशान नहीं हो जाना सुन के कि बहुत वो एक्सपेंसिव कोई चीज़ बता दी है मैंने आप लोगों को। ये अफोर्डेबल है और उन दवाइयों से, उन टेस्टों से अफोर्डेबल है कि जिनसे आप बच सकते हैं इसको यूज़ करके। ये हो जाएगा। अब आप लोगों ने स्ट्रेस को, अब एक और चीज़, अब अंदर इनके क्या स्किन का क्या होता है, इन लोगों के जो ये जिनके में ये सफ़ेद धब्बे बनते हैं, इनके अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड बहुत ज़्यादा पैदा हो रही होती है, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करती है, ब्लीच करती है जैसे बालों को, इसी तरह वो स्किन को ब्लीच कर देती है। एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि हमारी उनकी स्किन ब्लीच हो जाती है। तो वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस होगी जब इनका वो मेलानिन हार्मोन और जो प्रोड्यूस कर रहा होता है वो कंपाउंड पूरा नहीं होगा, तो वो इसका बैलेंस ज़्यादा होगा। तो उसके बैलेंस को वो उसको कंट्रोल कौन करता है, कॉपर, ठीक है। ये मिनरल होता है हमारा, ठीक है, कॉपर। आप लोगों ने कॉपर का इंटेक अच्छा रखना है, ठीक है। 1500 माइक्रोग्राम चाहिए होगा आप लोगों को पर डे कॉपर। उसके लिए आप लोगों ने कॉपर के लिए विटामिन वो नहीं लेना, सप्लीमेंट के थ्रू नहीं आप लोगों ने लेना है, वो आप लोगों ने सनफ्लावर सीड खाएंगे। और इसके साथ अगर कॉपर हमें चाहिए, मैंने बताया कि ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रोडक्शन को कम करेगा कॉपर। अब कॉपर अगर आप लोग खाएंगे तो वो कॉपर क्या करेगा, जिंक को कम कर देगा। कॉपर और जिंक का कम्बिनेशन हमेशा साथ लेना है, क्योंकि ये एक दूसरे को डिप्लीट करते हैं, एक दूसरे को ख़त्म करते हैं। अगर आप सिर्फ जिंक खा रहे हैं तो वो कॉपर को ख़त्म कर रहा है, अगर कॉपर खा रहे हैं तो वो जिंक को ख़त्म करता है, जो जिस्म के अंदर ऑलरेडी, और ये चीज़ें दोनों ऑलरेडी हमारे जिस्म के अंदर कम होती हैं, ठीक है। हमें डेली इनकी रिक्वायरमेंट होती है, मिनरल्स की बहुत ज़रूरी। ये होते हैं ट्रेस मिनरल्स होते हैं, बहुत कम मिकदार में हमें चाहिए होते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी होते हैं। इनको हमारा जिस्म प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा होता है, तो इस वजह से हमें खुराक के थ्रू ही लेने पड़ते हैं। तो वो आप लोगों ने अब बता दिया मैंने कि जिंक और कॉपर का कम्बिनेशन है। अगर कॉपर हमें इसके लिए चाहिए, लेकिन ये कॉपर खाएंगे तो जिंक जो थोड़ा बहुत होगा बॉडी में वो भी कम कर देगा। तो आप लोगों ने दोनों ही एक साथ यूज़ करने हैं, और आप लोगों ने इसे विटामिन डी के साथ यूज़ नहीं करना। विटामिन डी और विटामिन K2 यानी अंडे वगैरह वो इकट्ठा आप साथ में खा लेंगे। इसे दोपहर में ले लीजिएगा, वो नाश्ते में ले लिए। इसे लंच में आप जो उनसा है ना वो सीड्स को ले लीजिएगा, पंपकिन सीड, ठीक है, उनमें जिंक पाया जाता है। सनफ्लावर सीड उनमें कॉपर पाया जाता है। ये दोनों ही आप इकट्ठे खाएंगे। उसके अलावा जो रेड मीट है उसमें दोनों पाए जाते हैं। अल्लाह नेचर ने कम्बिनेशन नेचर ने बनाए हुए हैं, हमने क्या कम्बिनेशन बनाने हैं। तो इस वजह से मैं रेड मीट पे क्यों जोर दे रही होती हूँ, वो कितनी चीज़ों को हमें पूरा कर। सेलेनियम, अब इसमें जो सा है सेलेनियम का भी रोल होता है। हमें ग्लूटाथायोन चाहिए। ग्लूटाथायोन करता है हमारे जिस्म की सफाई। अब अंदर कचरा हो रहा है, एंटीऑक्सीडेंट इनकी बॉडी में कम है, तो उसके लिए ग्लूटाथायोन चाहिए। ग्लूटाथायोन कहाँ से पूरा होगा, एग जो खा रहे हैं ग्लूटाथायोन उनमें होता है, वो कवर कर देगा। गोभी खाएंगे, गोभी में पाया जाता है, ठीक है, वो उसको कर देगा। अब उसको एक्टिवेट करने के लिए जो सा है ना वो साथ में ग्लूटाथायोन को आपको इसकी ज़रूरत होगी। तो आप लोगों ने ये कम्बिनेशन जो से हैं वो साथ में आप लोगों ने वो लेके चलने हैं कि ये सेलेनियम की ज़रूरत होगी उसको, ग्लूटाथायोन को एक्टिवेट करने के लिए। और वो आप लोग रेड मीट में भी आप खाएंगे, अंडे खाएंगे, ये सारी चीज़ें उसमें पूरी हो जाएंगी आप लोगों की। आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोग ये चीज़ें इतनी साइदा मुश्किल बताई जा रही है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो मैंने आपको साथ में डाइट भी बता दी है ना कि ये आप लोगों ने ये खाएंगे तो ये चीज़ें पूरी हो जाएंगी। उसके बाद जो मैं कह रही हूँ कि स्ट्रेस आप लोगों ने कम करना है। अब स्ट्रेस आप लोगों को आप लोगों ने ये अपना शेड्यूल दिन में बना लेना है कि हमने डीप ब्रीदिंग जो सी है 15 मिनट देने हैं। एक्सरसाइज भी करें आप लोग, ठीक है। ये डीप ब्रीदिंग वाला मेरा वीडियो भी पड़ा हुआ है। नाक के थ्रू सांस लेके जाएं, मुंह के थ्रू निकालें, नाक के थ्रू लेके जाएं, नाक से ही निकालें। ये एक्सरसाइजेज होती हैं जो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको खुद को भी नहीं कहना पड़ेगा मैंने अपना स्ट्रेस कम करना। मैं नहीं कहूँगी साइदा स्ट्रेस कम करो, स्ट्रेस कम करो, ऐसे नहीं। मैं क्या करूँगी, मैं डीप ब्रीदिंग स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है। दिन में जो सा है 15 मिनट तो आप सुबह मॉर्निंग में अगर कर लेंगे तो क्या ही बात है, इतनी फ्रेश एयर और ये वो छत पर बैठें, जो खिड़की खोल के बैठें, अगर छत नहीं है तो जहाँ पर ताज़ा हवा अवेलेबल हो वहाँ बैठ कर सुकून से डीप ब्रीदिंग करें 10-15 मिनट, ठीक है। आपका कोर्टिसोल लेवल नीचे जाएगा। उसके अलावा आप लोग दिन में जो सा है ना 4-5 मिनट, जब नमाज का साथ उसका लिंक बना लें, नमाज पढ़ के बैठे हैं ना तो साथ में 4-5 मिनट डीप ब्रीदिंग आप लोग वो करेंगे। आपका स्ट्रेस कुछ नहीं खाना पड़ेगा, कोई मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेगी। मेडिकेशन की तरफ जो लोग जा रहे होते हैं, नींदें उनकी, एंजाइटी, ये वो सब कुछ ख़राब हुआ होता है, वो उनकी तरफ वो नहीं जाएंगे। वो सीधा अपनी डाइट को सीधा करने की ज़रूरत है और थोड़ी सी एक्टिविटी, एक्सरसाइज को लाइफ में लाने की ज़रूरत है। फिर देखें ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। तो आप लोगों ने अपनी डीप ब्रीदिंग की तरफ जाना है।
दिन में जौन सा है वो नमाज के बाद या दिन में कहीं पे भी बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, 3 मिनट के लिए काम कुम छोड़ के थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग कर लें, ठीक है, वो आपका स्ट्रेस लेवल खुद ब खुद मैनेज कर देगी। तो ये प्लीज़, और एक्सरसाइज भी, ठीक है, और चैनल पे इन टच रहें, सारी वीडियोस को ज़रूर फॉलो करें, एक्सरसाइजेज भी ज़रूरी हैं, सबके एक दूसरे के साथ लिंक बन रहे हैं, तो ये प्लीज़ शेयर भी करें, बहुत से लोगों को इसकी ज़रूरत है, और जो लोग यही समझते हैं कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है और ये कुछ पता नहीं है किस वजह से ये बीमारी हो रही है। ये जो मैंने आज सारा नॉलेज आप लोगों को ये इस वीडियो में बता दिया है कि इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं और इन लोगों ने क्या क्या करना है। अल्लाह हाफ़िज़।